बहराइच में आज भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं दो भेड़िए। ड्रोन की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बहराइच में आसमान से लेकर जमीन तक वन विभाग की निगरानी। जंगल में लगातार गश्त कर रही वन विभाग की टीम। लोगों से फिलहाल घरों से बाहर न निकलने की अपील। भेड़ियों के हमले को लेकर के ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। लोगों ने वन विभाग पर ऑपरेशन को सही तरीके से न चलाने का आरोप लगाया। ग्रामीण बोले प्रशासन गुमराह कर रहा है। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों के आतंक से दहशत में बच्चे स्कूल जाते हुए घबरा रहे छात्र। कई गांव में अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे अभिभावक। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुए की दहशत। कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल बिछाया। मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू का हमला। 12/4 मंडी इलाके में भालू ने एक शख्स पर किया हमला। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। कल होगी CWC की मीटिंग। जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीट पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में राम कुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा बीजेपी की कई सीट पर जमानत होगी जब्त। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा। 2019 में टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में INLD 53 और BSP 37 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। INLD प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने जानकारी दी। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। कहा केजरीवाल के विकास कार्यों से पीएम मोदी नफरत करते हैं। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले बीजेपी ने हरियाणा की जनता को दिया धोखा, इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल हुए। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने सदस्यता दिलवाई। पीडीपी में शामिल होने के बाद सैयद गिलानी बोले कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। गिलानी ने कहा बंदूक से कोई समाधान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज समर्थन में हिंदूवादी संगठनों का मार्च देखा गया। महंत रामगिरी ने मुस्लिमों के पैगंबर पर टिप्पणी की, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान। रामगिरी महाराज के खिलाफ बोलने वालों को चुन चुन कर मारने की चेतावनी दी। रामगिरी महाराज का मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। नितेश राणे के विवादित बयान पर भड़की AIMIM। वारिस पठाने ने कहा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बीजेपी की कोशिश है। राणे पर FIR दर्ज कराने की मांग की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले मुगल बादशाह अकबर का महिमा मंडन करने वाली और उन्हें महान बताने वाली किताबों को जला दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बवाना के वार्ड पार्षद रामचंद्र को अगवा कराने का आरोप। दबाव के बाद रामचंद्र को छोड़ने की कही बात। पार्षद रामचंद्र बोले कुछ लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर बीजेपी दफ्तर ले गए। CBI और ED का डर दिखाया। पुलिस के दबाव के बाद मुझे छोड़ा गया। पार्षद के अपहरण के आरोप को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खारिज किया। कहा कि हमारी मांग है पुलिस मामले की जांच करे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा अपहरण की बात बिल्कुल गलत। आरोप लगाकर भाग जाना आम आदमी पार्टी की आदत। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सदस्यता को रिन्यू करा करके इस अभियान का आगाज करेंगे। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर। देश का कोई भी नागरिक
00002024 पर मिस्ड कॉल देकर सदस्य बन सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। चंदौली में कहा, एक संत एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, संत अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार। कहा, दोनों पार्टियों ने की है देश को बांटने की राजनीति, बीजेपी देश को एक करने की बात करती है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर वार। बोले, उद्धव छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं लेकिन अनुकरण औरंगजेब और अफजल खान का करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर घमासान। उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी बोले, वक्फ की जमीन संपत्तियों को हड़पने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने किया ऐलान। 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह ने यह जानकारी दी। बिहार में जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड। 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का किया वादा। कहा, हमारी लड़ाई एनडीए से है। केरल के पालक्कड़ में जेपी नड्डा का एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला। बोले, केरल जो कभी शांति, विकास और शिक्षा के लिए जाना जाता था, उसे इन दोनों ने हिंसा भ्रष्टाचार की भूमि बना दी है। असम में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी छोड़ी। कहा, असम के लोग टीएमसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा। रोजगार मेले में 10,000 बेरोजगार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा। कोल्हापुर में महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगी शामिल। अदालतों में रेप पेंडिंग केसेस पर राष्ट्रपति बोली, जब रेप केस में फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं तो आम आदमी को लगता है न्याय प्रक्रिया संवेदनशीलता का अभाव है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। आरोपी विभा कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने किया बेल का विरोध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला। आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर याचिका। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर कार्रवाई का आरोप। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। कैश फॉर वोट मामले में यह सुनवाई चल रही है। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय कर सकता है कोर्ट। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी है सायन को बेल। हरिद्वार में ज्वेलर्स शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। दुकान से करीब 5 करोड़ रुपए के आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश। घटनास्थल से 100 कदम की दूरी पर पुलिस की चेक पोस्ट। गुजरात के मोस्ट वांटेड सट्टेबाज दीपक ठक्कर यूएई में गिरफ्तार। भारत में सट्टेबाजी रैकेट चलाता था दीपक। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी हुई है। दीपक ठक्कर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। यूपी के फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन में हुई शिक्षिका की हत्या में खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी 3 साथी भी फरार। 50 लाख रुपए के लेन देन की वजह से हत्या हुई। रायबरेली में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। पुलिस ने युवक को घायल हालत में अस्पताल भर्ती कराया। लखनऊ में हॉस्टल में मिली लॉ की छात्रा की लाश। हॉस्टल के कमरे में फर्श पर पड़ा मिला शव। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का मामला। छात्रा के पिता हैं आईपीएस। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत की खबर। झारखंड पुलिस के आईजी का बयान, हर सेंटर पर मेडिकल टीम समेत सभी सुविधाएं मौजूद थी। सिपाही भर्ती में हुई 11 मौतों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जल्दबाजी के चलते गर्मी के मौसम में युवाओं को दौड़ा रही सरकार। जॉब नहीं, युवाओं को मौत दी जा रही। आगरा गोदाम में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड। ताजगंज क्षेत्र के कहरई मोड़ पर यह गोदाम मौजूद है। अमृतसर के ब्यास दरिया में डूबे 4 युवक मूर्ति विसर्जन करने के लिए जालंधर से आए थे। पानी का बहाव तेज होने के कारण हादसा। गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर बोंगापार में कांग्रेसी नेता पंचाराम यादव ने पत्नी और 2 बेटों के साथ सुसाइड कर लिया। कर्ज के चलते आत्महत्या करने का मामला बताया जा रहा है। नगर पालिका में ठेकेदारी का काम करते थे पंचराम। राजस्थान के अनूपगढ़ में भरभरा कर गिरी इमारत की छत। बिल्डिंग के अंदर चल रहा था बैंक, कंप्यूटर और जरूरी फाइलें मलबे के नीचे दबी। जर्जर भवन में चल रही है पीएनबी की ब्रांच। छत्तीसगढ़ के बलोद में खेत में आया 6 फीट लंबा अजगर। खेत में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मचा। लोगों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। इस बार एलओसी पर सजेगा गणपति बप्पा का दरबार। देश के बॉर्डर पर भेजी जा रही मुंबई में बनी गणपति की मूर्तियां। सामाजिक संस्था भिजवा रही है बॉर्डर पर गणपति की मूर्तियां। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीतिपाल ने इतिहास रचा। 200 मीटर कैटेगरी के ब्रॉन्ज मेडल पर अपना नाम लिखवाया। इसके साथ ही रेसलर प्रीति ने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनने का गौरव हासिल किया।